हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखा आप लोगों ने, आज भी भारत को सही साबित करने के लिए, भारत को विश्वास के लायक देश मानने के लिए, भरोसे के लायक देश मानने के लिए किसका नाम लेना पड़ता है? महात्मा गांधी जी का। जब नॉर्वे की पत्रकार हेल्लेलिंग ने सवाल पूछा कि भारत में मीडिया फ्रीडम को लेकर लगातार सवाल उठते हैं तो दुनिया भारत पर भरोसा क्यों करे, तो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब आया, भारत महात्मा गांधी का देश है, इसलिए दुनिया भारत पर भरोसा करती है। जरा सोचिए, अगर आज भी दुनिया के सामने भारत की पहचान बताने के लिए सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम लेना पड़ता है तो आखिर क्यों नहीं कहा गया कि भारत सावरकर का देश है? क्यों नहीं कहा गया कि भारत गोडसे का देश है? अच्छा छोड़िए, क्यों नहीं आरएसएस के किसी संस्थापकों का ही हवाला दे दिया गया? सच्चाई यह है कि दुनिया आज भी भारत को सबसे पहले महात्मा गांधी की सोच, अहिंसा और लोकतंत्र से जोड़कर देखती है। विडंबना देखिए, देश के अंदर वर्षों से गांधी जी को बदनाम करने की कोशिशें होती रही हैं। कभी उनके खिलाफ बयान, कभी गोडसे का महिमा मंडन, कभी गांधी जी के पुतलों पर गोली चलाने जैसी घटनाएं। लेकिन जब बात अंतर्राष्ट्रीय मंच की आती है, जब दुनिया के सामने भारत की छवि बचाने की जरूरत पड़ती है, तब याद आते हैं सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी। क्योंकि गांधी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे भारत के नैतिक पहचान बन चुके हैं। 70 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी दुनिया उन्हें शांति, सत्य और लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में याद करती है। और यही वजह है कि आज भी विदेशों में भारत की विश्वसनीयता साबित करने के लिए गांधी जी का नाम लेना पड़ता है। गांधी बनना आसान नहीं होता, नारे लगाना आसान है, लेकिन पूरी दुनिया से सम्मान पाना आसान नहीं है। तो देख लो, देश में जो सर उठाने लगे हैं कुछ गोडसेवादियों, तुम लोगों देख लो कि देश की पहचान आज भी किससे है, जिसको तुम लोग बुरा भला कहते हो। आज भी वीर सावरकर चिल्लाने वाले देख लें कि देश की जब छवि बचाने की बात आई, जब देश के का भरोसेमंद साबित करने की बात आई, तो किसी सावरकर का नाम नहीं ले सकते हैं, किसी गोडसे या किसी आरएसएस के संस्थापक या उस टाइप के नेता का नाम नहीं ले सकते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से नाम लिया गया तो महात्मा गांधी का नाम लिया गया। इससे यह बात साबित होती है कि आज भी पूरे दुनिया में भारत को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, न कि और किसी के ये टुटपुंजिए लोग के नाम से। और अजब अलमिया है, अजब सी बात है कि भारत देश में ही लोग महात्मा गांधी के कातिल तक को मानने लगे हैं। लोग उनके पोस्टर तले रह रहे हैं, लोग उस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लोग उसके खिलाफ बोलने वाले को भी ये करते हैं, टारगेट करते हैं। अजीब सी बात है, जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया, जिसको उस पर सजा भी मिली, अब उसको मानना महात्मा गांधी के ही देश में। अब वो भी कहेंगे नहीं महात्मा गांधी का कौन सा देश, ये वो उनकी बुराई करते हैं लोग। जैसा कि मैंने कहा कि उनके पुतले पर गोली चलाने जैसा मामला भी पहले सामने आया था। बहुत कुछ होता है, जबकि इन लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है, वो अलग बात है कि इस विचार के लोग और कहाँ कहाँ घुसे हुए हैं। आरएसएस के विचारधारा या गोडसेवादी विचारधारा के लोग कहाँ कहाँ घुसे हुए हैं, जिस वजह से सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती है। नहीं तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि भारत में तो कम से कम कोई भी गोडसेवादी नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल हैं, और उसके बाद भी उन लोगों का मुंह आज काला हो गया। उन लोगों को ये देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि देश की विश्वसनीयता साबित करने के लिए, देश को भरोसे के लायक साबित करने के लिए नाम लेना पड़ता है विदेशों में, तो किसका नाम लेना पड़ता है? महात्मा गांधी जी का। ठीक है, बहरहाल आप लोगों को इसमें क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।